अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? शेषे की दुआ के साथ अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैहि। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो पूरा रमजान आप नमकीन खा खा के तो थक चुके होंगे। चले आज हम आपके लिए एक मीठे की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि वजीराबाद और सियालकोट की बहुत ही फेमस मिठाई है। इसको इंडिया में और अरबिक ममालिक में ये बहुत शौक से खाई जाती है। और इंडिया का तो ये जो आजकल त्योहार चल रहा है होली का, इंडिया के लोग बना के खाते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिया वाले इसको जिया बोलते हैं। मेरे पास है 1 कप मैदा और मेरे पास 2 टेबल स्पून सूजी, ड्राई फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैदे को डालेंगे, सूजी को मिक्स करेंगे, 1 चुटकी भर के नमक की, इसके अंदर जाएंगे घी के 2 टेबल स्पून भर के। ये सारी चीज़ों को हम डाल के अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। पहले टेक्सचर जो है ना, जब आप मुट्ठी में बंद करें तो ये मुट्ठी में इकट्ठा हो जाए। चलिए जी, 5 मिनट के लिए हम अपने हाथों की मदद से ऐसे आटे को प्रेस करेंगे। इस तरह मसलने से जो घी है वो प्रॉपर एक एक जर्रे तक सूजी में और मैदे में मिक्स हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि ये जब मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो आपकी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और गूंद लेंगे नॉर्मल आटे की तरह। और आपने इसको थोड़ी सख्त डो रखनी है। अब हमारा पानी जो है बिल्कुल सही है, इसी में हम अच्छे तरीके से आटे को मसल लेंगे। डो जो है हमारी गूंद चुकी है। अब हम एक ट्रे लेंगे, हाथों को 2 बार गीला करना है, उसके बाद हथेली की मदद से आपने इसको मसल लेना है। इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथों को गीला कर करके आपने इसको 10 मिनट तक के लिए हथेली की मदद से गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा हाथों को गीला करते जाएंगे और डो को नरम बनाते जाएंगे। अब ये देखें, हमारी ज़बरदस्ती सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हुए हैं। तो इसकी डो के छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। चले जी, इस तरह से हम इसके बॉल तैयार कर लेंगे और फिर इन बॉल को भी 5 मिनट का रेस्ट देंगे। अब इनको थोड़ा रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये जो इसकी फिलिंग तैयार की हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने लिए थे इसके अंदर बादाम, 1 पाव बर्फी को लेके बिल्कुल इस तरह उसका चूरा कर लिया है। और बादाम को और गरी को, मैंने नारियल को ऐसे बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर लिया। अब इस मिक्स, चले जी, इनको ये रेस्ट हो चुका हुआ इनका। अब इनको काम पे लगाते हैं। थोड़ा इसको नॉर्मल रोटी की तरह हम बेल लेंगे गोल। मोटा नहीं हमने करना, ना इसे ज़्यादा बारीक करना है। मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 टीस्पून हम भर के इसके अंदर डालेंगे। इसको फोल्ड करेंगे। लॉक करने के बाद आप इस तरीके से इसकी शेप बना लें। रसबरी रेडी हो चुकी है। ऑयल को, घी को गर्म कर लिया हमने। अब जो घी है इसके अंदर हम इनको डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। कप से हम हाफ कप पानी लेंगे, उसको डाल देंगे। सेम कप से हम चीनी भी जो है, आप ये देख लेंगे 3 हिस्से हमने चीनी के लिए। पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। पानी जो है हमारा उबलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम चीनी को शामिल कर देंगे। चीनी को इस पानी में मिक्स करके हम इसका शीरा तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं आंच को हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है। तेज आंच पे हमने इसको नहीं फ्राई करना। और दूसरी जानिब यहाँ पे हमारा जो शीरा है वो रेडी हो रहा है। और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइडों को चेंज करते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है ना वो प्रॉपर आए। बनना शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं 2 से 3 जो है ना ड्रॉप्स लीमू के डाल दूंगी। आप सिरके के भी डाल सकते हैं। चलें, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देख रहे हैं इसकी तार बनना शुरू हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। हो चुकी है, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको निकाल लेंगे घी से। जी, जो एक है हमने डाल के निकाल लिया घी से। और ये गरम गरम ही हम जो शीरा तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे। ये आपने शीरा भी गरम होना चाहिए और ये आपकी जो रसबरी है ये भी गरम होनी चाहिए। को हम जो है ना इनकी साइड चेंज कर देंगे।
शीरे की कोटिंग करेंगे ऊपर नीचे से। चलें तो इसको साथ ही कोटिंग करने के साथ ही हम इसको निकाल लेंगे शीरे से भी। इसको डिप करके नहीं रखना हमने, क्योंकि अगर डिप करेंगे तो फिर ये क्रंची खत्म हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। ये इनका क्रंचीपन जो है ना, क्रिस्पी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह है और रसबेरी की रेसिपी रेडी हो चुकी भी है। आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इफ्तारी पार्टी में आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ईद पे मीठे के तौर पे आप एक दूसरों के घरों में भी लेके जा सकते हैं। इसको तैयार करें, बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएंगी। क्रंची और इतनी क्रिस्पी है कि बहुत मजे की है। बनाते बनाते हम लोगों ने खा भी ली है। नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।